आज की इस वीडियो में आपको बॉडी की गर्मी निकालने वाले 5 ऐसे सबसे असरदार और सबसे आसान उपाय बताऊंगा। दोस्तों, बॉडी में गर्मी बढ़ने से हर समय थकावट, चिड़चिड़ापन, गुस्सा और हर वक्त शरीर में आग सी निकलती रहती है। इसकी वजह से हमारा डाइजेशन खराब होने लग जाता है, स्किन में रैशेस आने लगती हैं, एसिडिटी बढ़ जाती है और एलर्जी की शिकायत होने लगती है। लेकिन आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज इस वीडियो में आपको 5 ऐसे जबरदस्त तरीके बताऊंगा जो आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा हीट को ऐसे निकाल देगी दोस्तों, जैसे आटे से बाल निकाल दिया जाता है। और ये सभी तरीके जो मैं आज आपको बताऊंगा वो दोस्तों कहीं ना कहीं बिल्कुल नेचुरल हैं और आयुर्वेद के पॉवन प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी तरीके के बारे में पूरी डिटेल से। हाय एवरीवन दोस्तों, मैं आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट पिछले कुछ सालों से दोस्तों आपको हजारों लोगों को हेल्दी जीवन जीने के लिए मोटिवेट कर रहा हूं और दोस्तों गाइड कर रहा हूं। तो दोस्तों, बॉडी हीट के बढ़ने का मतलब होता है कि बॉडी में पित्त दोष का बढ़ा हुआ होना। जब बॉडी में पित्त दोष दोस्तों इम्बेलेंस हो जाता है, यानी कि उसका संतुलन खराब हो जाता है, तो कई तरह के सिम्टम्स और लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं। सबसे पहले आपको दोस्तों चिड़चिड़ा फील होगा, जो चिड़चिड़ापन फील होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है और दोस्तों पेशेंस की कमी होने लग जाती है। इसके अलावा एसिडिटी, इंडाइजेशन और कभी कभी पेट के अंदर दोस्तों अल्सर्स भी होने की वजह से। इसके बाद नंबर आता है दोस्तों स्किन इश्यूज आपको देखने को मिलते हैं, पिंपल्स, रेसेस, रेडनेस, एलर्जी, खुजली वगैरह की शिकायत हो सकती है। ये सब सिम्टम्स बहुत ही कॉमन है और अक्सर बॉडी को हीट बढ़ने की वजह से नजर आते हैं। तो दोस्तों, बॉडी में हीट बढ़ने का एक असर आपके लीवर के ऊपर भी पड़ता है। इसकी वजह से दोस्तों लीवर में इन्फ्लामेशन हो जाता है और बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस जो है दोस्तों इफेक्ट हो जाते हैं और आपका डाइजेशन भी इसी वजह से निगेटिविटी इफेक्ट हो जाता है। लेकिन बहुत सारे लक्षण सुनकर आपको घबराने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ आसान से तरीके जो आपकी बॉडी को इस बढ़ी हुई हीट को कम भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारी पहली रेमेडी के बारे में, जो आपको बॉडी हीट को कंट्रोल रखने में का काम करेगी और काफी ज्यादा आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों अगर आपकी बॉडी गर्मी ज्यादा बढ़ी हुई है तो सबसे पहले आपको अपनी डाइट में कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड्स को इंक्लूड करना होगा। लेकिन कूलिंग फूड्स आपकी बॉडी को नेचुरल तरीके से ठंडा करते हैं, तो पित्त दोष को बैलेंस रखते हैं। कूलिंग और हाइड्रेटिंग फूड्स में सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे पास है दोस्तों नारियल पानी, यानी कि दोस्तों कच्चे नारियल का पानी, जो आपके लिए बहुत ही बढ़िया, और कोकोनट वाटर एक नेचुरली इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक्स है जो बॉडी में बॉडी को हाइड्रेट करने साथ ही साथ दोस्तों इंस्टेंटली कूल डाउन भी करता है। और आपकी बॉडी में जो हीट है जो बढ़ी हुई है, आपको दिन में एक बार जरूर कोकोनट ऑयल पानी पीना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों सेकेंडरी आप खीरा खा सकते हैं, एक पावरफुल कूलिंग एजेंट है। ये भी आपको आपकी बॉडी में गर्मी को शांत करता है। और इसी तरह से आप तरबूज का भी यूज कर सकते हैं, ये भी एक बेस्ट ऑप्शन है। नेचुरली बॉडी के अंदर पित्त दोष को शांत करता है। लास्टली अगर मैं डेयरी प्रोडक्ट आप पसंद करते हैं तो दोस्तों ठंडा दूध, छाछ अपनी डाइट में इंक्लूड जरूर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों चीजों में आपकी बॉडी को ठंडक लाती है। और एक सिंपल हैबिट्स है, इन चीजों को अपनी डाइट में जरूर इंक्लूड करना है, जो आपको बहुत ज्यादा फायदा देगा। दोस्तों खुद ही देखेंगे आप, इन चीजों को रेगुलरली अगर खाने से धीरे धीरे आपकी बॉडी में जो हीट है वो कम होना शुरू हो जाएगी और आप अच्छा फील करेंगे। हाइड्रेटिंग फूड्स के अलावा दूसरा काम जो आपको करना है दोस्तों वह हर्बल रेमेडी है, कुछ यानी कि जड़ी बूटियां जो आपको इस्तेमाल करना है। दोस्तों आयुर्वेद में कई ऐसी हर्ब्स हैं जो नेचुरली आपकी बॉडी की गर्मी को कंट्रोल करने में आपकी मदद कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों शतावरी एक ऐसा आयुर्वेदिक हर्ब्स है जो बॉडी को इंटरनली कूल करती है, यानी कि अंदर से ठंडक पहुंचाती है। ये स्पेशली दोस्तों औरतों के लिए ज्यादा बेनिफिशियल होती है, लेकिन क्योंकि ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है और दोस्तों इसके अलावा हमारे पित्त दोष को भी शांत करती है। शतावरी को आप दोस्तों 5-5 ग्राम सुबह शाम पाउडर अगर आप लेते हैं तो दोस्तों ये कैप्सूल फॉर्म में भी आजकल मार्केट में अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आंवला भी हीट को कम करता है। दोस्तों आंवले का आप जूस बनाकर पी सकते हैं। अगर फ्रेश आंवले को आप सीजन में है तो दोस्तों आप 2 से 3 मीडियम साइज आंवले आप ले लीजिएगा और इन्हें काट कर इनकी गुठली निकाल के इनको पीस करके एक गिलास में पानी के अंदर डाल के मिक्सी में डाल के ब्लेंड कर लीजिएगा। और ये जो गिलास है आपको निकाल कर और ऊपर से चाहे तो थोड़ा सा मिश्री भी इसके अंदर मिला सकते हैं। मिश्री भी आपको दोस्तों बहुत अच्छा और फ्रेश महसूस कराएगी। दोस्तों सीजन अगर नहीं है तो आपके इसके स्थान पे आप पाउडर को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर के लिए आपको करना क्या है दोस्तों, 5 ग्राम पाउडर लेना है और पानी के साथ आप सुबह खाली पेट इसको ले सकते हैं। तीसरा हर्ब्स जो दोस्तों बॉडी को हीट को शांत कर सकता है दोस्तों सौंफ। सौंफ नेचुरली कूलिंग प्रॉपर्टी रखती है, जो आपको एक चम्मच
लेकर रात को पानी में भिगो के रख देना है और सुबह को उसी को थोड़ा सा उबाल के काढ़ा बना करके इसका इस्तेमाल करना है। इसी प्रकार से दोस्तों धनिया के बीच में हमें बहुत ही बढ़िया कूलिंग हर्ब्स है जो हमारे पित्त दोष को शांत करता है। धनिया के बीजों को रात में पानी में भिगो के रख दीजिएगा दोस्तों। 1 चम्मच आप लगभग धनिया के बीज को लें और सुबह को इसी पानी को छान के आप पी लीजिएगा, और आप चाहें तो उबाल कर इसका काढ़ा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। ये सभी हर्ब्स आपकी बॉडी के अंदर पित्त दोष को शांत करते हैं। वैसे मेरी एडवाइस ये है कि आज से अपने दिन की शुरुआत आप फेनल सीड्स यानी कि दोस्तों सौंफ से स्टार्ट कीजिएगा, फिर धनिए के पानी से कीजिएगा। ये बॉडी हीट को कम करने में बहुत ही आपकी हेल्प करेंगे। और दोस्तों इसको इस्तेमाल करना कोई ज्यादा महंगा नहीं पड़ता। अगर आप इनसे बात नहीं बने तो आप शतावरी या फिर दोस्तों आंवला जूस या जो बाकी चीजें मैंने आपको बताई हैं इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे दोस्तों जितना जरूरी हीट सप्रेस फूड्स को हर्ब्स को इस्तेमाल करना होता है, उतना ही जरूरी दोस्तों अगर आपकी बॉडी हीट बढ़ी हुई है तो आप कुछ फ्रूट्स इस्तेमाल करना अवॉइड करें। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों आप स्पाइसी फूड्स को, आप मिर्च मसाले को, ज्यादा तली हुई चीजों को आप बिल्कुल ना लें। नमक को आप बिल्कुल बहुत ना के बराबर आपको खाना चाहिए दोस्तों। फ्रेंच फ्राइज या फिर प्रोसेस्ड चिप्स या फिर ज्यादा नमक वाले स्नैक्स, जो ब्रेड पकौड़े, इस तरह की चीजें आपको अवॉइड करनी चाहिए। आपको इससे दूर रहना है। सभी फूड्स जितने भी हैं वो पित्त दोष को बढ़ाते हैं, जो बॉडी का इम्बैलेंस करते हैं बॉडी में, और जिसकी वजह से दोस्तों इंटरनली टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपको ये सारे लक्षण गर्मी में बढ़ने से आते हैं, दिखने लग जाते हैं। और इसलिए आपको ऐसी चीज अपनी डाइट में शामिल नहीं करनी है जो कि दोस्तों आपकी बॉडी में हीट को बढ़ाती है। जो हीट बढ़ाएगी दोस्तों, मैंने आपको जो बात बता दी, तली हुई चीजें ज्यादा इस्तेमाल नहीं करनी है, मसालेदार चीजें आपको इस्तेमाल नहीं करनी है, प्रोसेस फूड से थोड़ा सा किनारा कीजिएगा, उससे दूर रहिएगा। और ये अपनी इस तरह से हमारी डेली जो हैबिट्स है, लाइफ स्टाइल फैक्टर्स हैं, हमारी बॉडी को प्रभावित करते हैं। अगर आप लाइफ स्टाइल ऐसा है कि बॉडी में ज्यादा हीट को जनरेट करता है, तो कुछ छोटी छोटी चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें चेंजिंग करके आप अपने लाइफ स्टाइल्स के अंदर अपनी आदतों को अंदर लानी पड़ेंगी, जिससे बड़े फायदे आपको मिलेंगे। पहला स्टेप कूलिंग योगा जो अपने रूटीन के अंदर इंक्लूड करना है, जैसे दोस्तों सीजली प्राणायाम बोलेंगे दोस्तों, और शीतकारी प्राणायाम। ये दोस्तों ऐसे सिंपल जो दोस्तों ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, बॉडी को इंटरनल कूलिंग डाउन करती हैं और आपको तुरंत इंस्टेंट रिजल्ट देती हैं। यकीन नहीं आता है तो चलिए दोस्तों मेरे साथ करके देखिएगा। पहली बात करते हैं दोस्तों शीतली प्राणायाम की। दोस्तों शीतली प्राणायाम को करने के लिए बस आपको एक जगह से आराम से बैठना है, उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर देना है और दोस्तों रिलैक्स करना, और अपनी टंग यानी कि दोस्तों जो आप अपनी जीभ को जो है राउंड कीजिएगा, ट्यूब की शक्ल में आप बना लीजिएगा, कुछ इस तरह से कर लीजिएगा। बस आपको बंद आंखें करनी है, रिलैक्स कीजिएगा, बैठिएगा। टंग की ट्यूब को जो आपने बनाई है, इसी के जरिए आपको लंबी सांस खींचनी है। ऐसे इस तरीके से दोस्तों सांस खींचेंगे और होठों को बंद करके नाक के जरिए सांस को बाहर निकाल लेंगे धीरे धीरे, कुछ इस तरह से दोस्तों। आपको कम से कम 7 से 10 बार रिपीट करना है। आपको इंस्टेंटली अंदर से कूलिंग का एहसास होगा, बॉडी ठंडी होनी शुरू हो जाएगी। शीतकारी प्राणायाम होता है दोस्तों, कुछ इस तरह से किया जाता है। बस आप अपने टंग को ट्यूब नहीं बनानी है, आपको अपने दांतों को आपस में भींच कर बंद कर लेना है और होठों को खोलकर अपनी टीथ जो होते हैं इनके बीच में जो गम्स होते हैं वहां से सांस को आपको अंदर से खींचना है। जिस तरह से इस टाइप से आपकी साउंड आएगी, कुछ 7 से 10 बार इसको भी करना है। आप इसको भी इस तरीके से, मैंने ये प्रैक्टिकली आपको बताया दोस्तों ताकि आपको आसानी हो, और आप इस तरीके से दोस्तों आप अपनी ठंडक का महसूस कर रहे होंगे, जरूर किया होगा, और मैंने किया तो दोस्तों आपने भी जरूर किया होगा। ये 2 प्राणायाम के अलावा अगर बात करें अपनी डेली एक्टिविटीज की, तो आप डायरेक्ट सनलाइट में ज्यादा देर तक नहीं रहना है, ज्यादा गर्म एनवायरमेंट में आपको नहीं रहना, ज्यादा देर तक आपको वहां पे काम नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी के अंदर दोस्तों पित्त दोष जो एग्रीवेट हो जाता है, बढ़ जाता है। लास्टली बहुत ही इफेक्टिव हैबिट कूल सोवर्स लेना, स्पेशली दोस्तों रात को सोने से पहले ठंडे पानी से नहाना। ये एक ऐसी एक्टिविटी है, एक ऐसी चीज है जिससे आपको सिर्फ एक्सटर्नली ही नहीं दोस्तों बल्कि इंटरनल भी कूलिंग मिलती है, इंटरनली भी आपको कूलिंग मिलेगी। तो इससे आपकी स्लीप क्वांटिटी जो क्वालिटी है वो इंप्रूव होगी, साथ ही साथ आपका जो रूम में जो वेंटिलेशन है वो अच्छा होना चाहिए। बंद कमरे में आपको नहीं सोना चाहिए ताकि हवा का सर्कुलेशन अच्छे से होता रहे, बॉडी हीट ट्रैप ना हो। लास्टली बॉडी को गर्मी को शांत करने के लिए हाइड्रेशन, ऑयल मसाज, रोल, बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज हैं जो कर सकते हैं। रोजाना कम से कम 2 लीटर आपको पानी पीना है। आप दोस्तों इस तरीके से करके आप अपने आप को
इस मेथड से, इस इफेक्टिव चीज से आप बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप छोटी इलायची या डोलकर बॉयल्स, या दोस्तों इन्हें छान के पूरा दिन थोड़ा थोड़ा पीते रहेंगे। छोटी इलायची भी दोस्तों आपको नेचुरली कूलिंग्स का एहसास कराएगी, आपकी बॉडी के अंदर जो गर्मी है इसको निकालने का काम करेगी। हाइड्रेशन दोस्तों इस तरह से दोस्तों आपकी बॉडी को हीट करने के लिए आयुर्वेद अभ्यंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंस देता है। अभ्यंग दोस्तों मसाज के लिए बोला जाता है। बेसिकली एक अमेजिंग टेक्निक है जो बॉडी की हीट को रिलीज करती है। बॉडी हीट को कम करने के लिए आपको कोकोनट ऑयल या फिर दोस्तों देसी घी को यूज कर सकते हैं। सैंडल बॉडी ऑयल यानी कि चंदन का तेल भी आप यूज कर सकते हैं। और ऑयल्स की खासियत यह है कि ये नेचुरली आपको कूलिंग्स प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।